राधे राधे दोस्तों। देखिए आज ये मेरे पास क्या है, ये मैं नींबू की कटिंग लेके आई हूँ। आज नींबू को ना आप बहुत इजीली रेनी सीज़न में ग्रो कर सकते हो। आपके एरिया में, आपके घर में, आपके पड़ोस में, रिलेटिव के पास कहीं भी ऐसा नींबू है जो आपको बहुत पसंद है और बहुत फ्रूटिंग करता है, तो ईज़िली आप उसको कटिंग से लगा सकते हो। लास्ट ईयर भी मैंने नींबू को कटिंग से लगाया था, फिर मैंने वो नींबू किसी को गिफ्ट कर दिया था। तो इस बार मैं एक नींबू की लगा रही हूँ। हमारे मतलब घर के पास ही एक नींबू का बहुत बड़ा पेड़ है, उस पे बहुत नींबू लगता है। हर वक्त वो नींबू से लदा रहता है। तो कागजी नींबू का प्लांट है, वो बारहमासी नींबू का प्लांट है, बहुत नींबू लगता है। तो उसकी 2 कटिंग में लेकर आई हूँ। तो लास्ट ईयर भी मैंने उसको सोचा था ग्रो करने के लिए, तो वो तो उस टाइम मैंने ग्रो करने के बाद भी गिफ्ट कर दी। लेकिन ये दोनों जो है, एक भी हो गई तो मैं इसको अपने पास रखूँगी। बहुत बढ़िया वैरायटी है। तो आज चलो देखते हैं कि कैसे इसको ग्रो करते हैं। और प्लस नींबू को लेकर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन भी आता है। नींबू पे फूल आता है, झड़ जाता है। नींबू जो है ऐसा का ऐसा ही है, ग्रोथ नहीं करता। तो वो सारा जो कुछ भी होता है, देखिए कुछ ना नींबू के साथ ना कुछ चीज़ें हैं, मतलब नींबू के नेचर को समझना होता है। तो मैंने भी कुछ चीज़ें फेस की हैं और फिर बाद में जो मुझे उसके साथ एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो देखते हैं कि नींबू की कटिंग को आपको लगाना कैसे है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कम से कम आप उसको जब ट्राई करोगे तो लग गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी लगा तो कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए। क्योंकि देखिए कई बार हम पहली बार जो चीज़ ट्राई करते हैं तो हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो हम डीमोटिवेट हो जाता है। बट मेरे मेरे साथ भी हुआ था। मैंने जब फर्स्ट टाइम में थर्ड टाइम लगा रही हूँ नींबू की कटिंग, जब फर्स्ट टाइम मैंने नींबू की कटिंग लगाई तो उसके बाद जो ना वो बिल्कुल सही थी, पर मुझे आदत थी 10-15 दिन बाद मैंने उसको निकाल के देख लिया कि देखूँ इसके अंदर जड़ आई है कि नहीं। और वो जो है उसके अंदर कुछ भी नहीं था। और 2-3 दिन फिर से वापस लगाया, 2-3 दिन बाद वो ब्लैक हो गई। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। सारा कुछ इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो इसको लगाते हैं और इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए। तो देखिए सबसे पहले अगर आप रेनी सीज़न में कटिंग लगा रहे हैं, स्पेशली नींबू की या कोई भी फ्रूट प्लांट या किसी भी फ्लावर की आप लगाते हो, तो उसमें जब आप मिट्टी बनाते हो तो मिट्टी में 50-50 का रेशो रखिए। यानी कि जो 50% रखिए मिट्टी, मिट्टी में 25% मिट्टी रखिए, 25% कॉम्पोस्ट। या फिर आपकी कोई पुरानी गमले की मिट्टी है जिसमें कॉम्पोस्ट पहले से ही मिला हुआ है, तो आप वो ले सकते हो, पुरानी मिट्टी भी। इसमें नहीं मिलाइए रेत, जो बालू रेत है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ बारिश बीच बीच में आ जाए तो जो बाहर रखा था तो ये रेत पूरी तरह से गीला है, मिट्टी भी गीली है। बीच में देखिए आप पूरी छत भी गीली हो रही, बारिश हुई थी बीच में सुबह, अभी थोड़े टाइम के लिए 1-2 घंटे से बारिश बंद थी। तो हमने किए एक काम शुरू किया। मैंने सोचा कि चलिए अब थोड़ा टाइम मिला है तो इसको काम को निपटाया जाए। तो 50-50% करके इसमें जो है इस मिक्सचर में आप कोई भी कटिंग लगाओ, भाई मेरा तो 100% सक्सेसफुल होती है। अगर आप देखिए अगर 10 लगाते 1-2 हो जाए ख़राब तो कोई नहीं। नींबू की आप कटिंग पहली बार लगा रहे तो कम से कम 3-4 कटिंग लगाइए, ज़रूर आपकी 1 से 2 कटिंग 4 में से ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएगी, अगर जैसा मैं बता रही हूँ वैसे। इसके अलावा आप हिबिस्कस, रोज़, एक्ज़ोरा, जो भी इस समय कटिंग से लगने वाले हैं, और जो जो परमानेंट प्लांट होते हैं सारे ज़्यादातर कटिंग से लगते हैं, तो सब लग जाता है। बस थोड़ा-सा आपको यहाँ ध्यान देना। आप देखिए मैं जो-जो चीज़ें नींबू से रिलेटेड है बात बताती रहूँगी। और एक नींबू से जो क्वेश्चन आता है, देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले आप ध्यान से यहाँ वर्क भी देखिए और मैं बीच में आपको बताऊँगी नींबू से रिलेटेड जो मेरा एक्सपीरियंस है कि नींबू को आप कैसे बड़ा ट्री बनाएँ। और आप लोगों की ये भी तो कंप्लेन रहती है कि फ्लावर्स आता है झड़ जाता है, या फिर जो उसकी स्टेम है बहुत बारीक हो रही है और वो डेवलप नहीं हो पा रहा, बड़ा सा वो नहीं हो पा रहा। तो चलो आज वो भी मैं इसी इसी वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो देखिए सबसे पहले आपको चाहे रोज़ की कटिंग लगानी हो चाहे इसकी, तो ऊपर से भी आपको 45 डिग्री में कट करना है और नीचे से भी कट करना है। देखिए इसकी टिप नहीं रखनी है आपको, जो वो रहता है ना नींबू और गुलाब, इनकी टिप्स नहीं रखते हैं। बाकी देखिए आप और के जो प्लांट्स होते हैं, और ये सब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें क्या था कुछ एग लगे हुए थे किसी पेस्ट के, तो उसको हटाया मैंने, स्क्रैच करा और जो है उसको एग कहीं ऐसा ना मेरा फैल दे, तो मैंने उनको भी हटा दिया। और इस तरीके से देखिए बिल्कुल आपको पूरी तरीके से ऐसा नहीं करना, पत्ता पूरा नहीं हटाना, 1-2 पत्ता उस पर छोड़ना है। देखिए
अब ध्यान से देखिए, ये जो एक वो होता है ना नोड एरिया, जहाँ से पत्ता निकलता है, उसके नीचे से, नोड एरिया के नीचे से 45 डिग्री पे कट लगाना है। नोड एरिया उसमें आना चाहिए। और उसके बाद आप 1 से 1.5 इंच तक, नोड एरिया के देखिए मैं बता रही हूँ ना आपको, 1 से कम 1.5 इंच तक आपको हल्का स्क्रैच करके ब्राउन को उसको निकाल लेना है, स्किन को हल्का स्क्रैच करना। ये नहीं, ब्राउन जब आप ऊपर से वुडी निकाल लोगे तो वो ग्रीन ग्रीन रह जाएगी। और आप ये भी ध्यान लेना, नींबू की कटिंग ग्रीन नहीं लेनी है आपको, ग्रीन नहीं लेते, चाहे रोज़ हो या हल्की सी जो ब्राउन होती है वो ली जाती है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये ले लिया। इसके बाद जो है इसी तरीके से इस दूसरी कटिंग को भी मैं तैयार करूँगी। इसमें क्या करना है, आप कटिंग में अगर नींबू की कटिंग कोई भी सूखी ब्रांच हो, ब्लैक हो रही हो, सब निकाल देनी है। और अगर वो जो नोड एरिया ना नीचे से अगर मोटा नज़र आ रहा है ना आपको, तो वो भी कट कर देना। आपको बिल्कुल एक जैसी वो होनी चाहिए। देखो इसमें होगा, मैं दिखाऊंगी जब मोटी थी। तो नींबू के प्लांट की ये बात होती है कि नींबू के प्लांट को ना, आप देखो ये मोटी है, आगे जब मैं इसको करूँगी, मैंने कट कर लिया, स्पीड में कर दिया वीडियो तो इसलिए शायद देखो ये मोटी है, और मैंने इस मोटे को हटा, क्योंकि जब रूट निकलती है ना तो रूट निकलने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर कोई टेढ़ा बंका ऊंचा नीचा या मोटा पार्ट आ रहा है उसको निकाल दो, आप नोड के एरिया वाला रखो। 6 इंच से लेकर 8-10 इंच तक की कटिंग आप रख सकते हो, देखो। और दूसरा आपको क्या ध्यान देना है, जब आप अपने नींबू के प्लांट में, जब हमारी ये एलोवेरा लेना है बिल्कुल, और उसको लपेट लेना है जैसे मैं दिखा रही हूँ आप, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ जब नींबू का प्लांट फ्लावरिंग करता है, क्योंकि हम जो है किसी भी नींबू के प्लांट को कटिंग या ग्राफ्टिंग से जब तैयार करते हैं ना, तो जल्दी उस पर फल आता है, फ्लावर्स आता है, मतलब आप तरीके से कह लो। लेकिन फ्रूटिंग वो तभी करता है जब अपनी पूरी रूट को नीचे तक, रूट बाउंड मतलब नीचे तक फैला लेता है, और पूरा न्यूट्रिशन उससे लेता है। और उसके लिए ना पहली बार फूल आते हैं और झड़ जाते हैं, आपने कितनी बार देखा होगा फूल आते हैं। अच्छा, जो नर्सरी में वो 1-2 प्लांट के लिए रोक लेते हैं ना फल, वो क्यों कैसे रोक लेते हैं, उनमें डाई डालते हैं, डीएपी डालते हैं, पोटाश डालते हैं उनके अंदर, जिससे कि वो उसको रोक लेता है फल को। लेकिन डीएपी और पोटाश डालने से ना वो मिट्टी खराब हो जाती है, मतलब जितनी पावर होती है ना उसके अंदर वो सारा वो कर लेता है। अब आगे मैं बताऊँ उससे पहले आप ये देखिए, पूरी तरीके से जहाँ भी हमने कट लगाए हैं सारी तरीके से हमने उसमें एलोवेरा लगा लिया। एलोवेरा एक रूटिंग हार्मोन है, फंगस नहीं लगने देगा, चाहे कितनी बरसात हो गई। हमारे यहाँ इतनी बारिश हुई 3 दिन तक, मैं सोच रही थी कहीं ख़राब ना हो जाए, पर ये कटिंग पूरी तरह से रही। पानी भी भर गया था गमलों में, मुझे लगा कि हाय रे तो ख़राब हो जाएगी, पर कुछ नहीं हुआ। इस तरीके से मैंने इसी के नींबू के पत्ते नीचे डाल दिए थे, और ये हरा पत्ता सूखा पत्ता नीचे डालें, कोई नहीं होता, कुछ भी ख़राब नहीं होता। और ऊपर से ये मिट्टी डाल दें, और ये जो हम रेत डालते हैं ना, इस तरीके से इसको सिक्योर कर लेना, बिल्कुल हिले ना फिटिंग। और देखिए बारिश आ गई थी इस समय, और ये बारिश बहुत तेज़ थी। हमारी 8-9 फीट की चौड़ाई में बालकनी है, पूरे अंदर तक मतलब ये पानी आ रहा था, और ये बारिश शुरू हुई और 3 दिन तक बहुत भयंकर बारिश हुई हमारे यहाँ पे। बहुत बहुत मतलब बहुत ही नुकसान भी हुआ है इससे, लेकिन मेरे टेरेस पे तो कोई ख़ास नुकसान नहीं है, पौधे को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। बारिश होने के लगातार 2 दिन से धूप भी निकल रही है, तो भई हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं सेम उसी पे। इसको बस इसको सिक्योर करना है कटिंग को अच्छे से। और जिनके यहाँ बारिश हो रही है तो पूरी बारिश में रख दीजिए, 2-4 बारिश लगती है, 2-3 दिन कोई नुकसान नहीं होता, पानी भी इसके अंदर भर जाता है। अगर आपने रेत अच्छे से डाला है तो आराम से, ड्रेनेज इस तरीके से सही रखा है तो बिल्कुल आराम से निकल जाता है। आप क्या करना है, इसके अंदर कोई भी आप पत्थर वगैरह नहीं डालना, इस तरीके से बस कोई सूखा पत्ता वगैरह है वो डालना। देखिए यहाँ पर करने लगी तो उतना तेज़ यहाँ पे भी बारिश आई, फिर मैं अंदर गई, और देखिए मेरे पूरे कपड़े भी भीग रहे हैं यहाँ भी, क्योंकि बारिश अब शुरू होकर फिर नहीं रुकी, 3 दिन तक चलती रही। तो देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर बारिश नहीं हो रही तो ऐसी जगह रखिए 3 से 4 घंटे की सुबह की धूप आती हो। पानी का बहुत ध्यान रखना है, पानी बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, मिट्टी बिल्कुल, क्योंकि रेत पानी अपने आप ही होल्ड करके रखता है, सड़न तो नहीं होने देता, खड़ा तो नहीं होने देता, बट मॉइस्चर उसमें रहता है। तो आराम से कटिंग को बहुत ध्यान से छिड़काव के साथ, मतलब आप देख लीजिएगा बिल्कुल सूखी लगे तभी दीजिएगा, और नींबू में खास कोई पानी की ऐसी कोई नीड नहीं होती है। तो इस तरीके से आप नींबू की कटिंग को लगाइएगा, बस यही इसकी केयर है, 1 से 2 महीने बाद नई ग्रोथ दिखती है।
अब फटाफट मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत से लोग परेशान होते हैं, नींबू का प्लांट लगाते, पत्ते झड़ वो फूल झड़ जाते हैं। तो भाई जब नया-नया पौधा लगता है ना, तो मैं कई बार आपको समझाया है कि वो नेचुरली प उसके फूल वगैरह झड़ते ही हैं 1 से 2 बार। आप उनको वैसे ही फर्टिलाइज़र वगैरह देते रहें, लेकिन बस एक काम करना है, उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहें ताकि उनका उसका स्टेम मजबूत हो। अगर स्टेम यानी तना जो मजबूत होता है, प्लांट जो है लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। देखिए फिर से ये लग गई है, बस उसको चारों तरफ से पत्थर से सिक्योर कर लेंगे जिससे हिले ना, उसको रख देंगे। तो भई क्या होता है कि वो जो मजबूत होने से नेक्स्ट पहले तो वो रूट अंदर करता है। देखिए ये जो है ये कंपोस्टिंग में हाइब्रिड गुड़लकी को मैंने प्रून करके डाला था, अपने आप ही नेचुरली किसी कटिंग ये ग्रो हो गई है और उसमें रूट भी आई हुई है। तो मैंने नीचे का पार्ट हटा दिया, जहाँ से रूट आई हुई है वहाँ से मैं उसको लगा रही हूँ। मुझे नहीं पता ये कौन सा, बट हाइब्रिड है, तो देखेंगे जो भी इसमें फूल खिलेगा तो तब पता चलेगा। फिलहाल ये मिट्टी बची हुई तो मैं उससे लगा रही हूँ। तो भाई इस तरीके से सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहे लगातार, 1 साल 1.5 साल पौधा संभलने में लगता है। उसके बाद प्लांट अच्छा फिर वो धीरे-धीरे फ्रूटिंग करने लगता है। जितना पुराना होगा उतनी अच्छी वो फ्रूटिंग करता है। तो ये ना रहे कि हमारा फूल आया था, झड़ गया, ये सब। थोड़ा आप उसका फर्टिलाइज़र्स चीज़ें डालोगे, वो केयर करोगे, थोड़ा 1-2 बार होता है कि वो झड़ता है। बाकी वो देखिए जैसे ही प्लांट मजबूत होता है, नीचे रूट अपनी सेट कर लेता है, वो फिर फ्रूटिंग करता है। तो 1-2 बार के फूल जो है ड्रॉप होता है, उससे ना डरें। तो इस तरीके से नींबू की कोई भी वैरायटी को आप कटिंग से लगा सकते हो और बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। आप ट्राई ज़रूर करना। कोई परेशानी है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाइप भी दिया करें ताकि इस वीडियो ये और लोगों के पास भी पहुँचे। तो चलिए ज़रूर गार्डनिंग करिए, खुश रहिए, राधे राधे।